What is the philosophy of an academic disciplines? Define a philosophy. फिलोसॉफी होती क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे। फिलोसॉफी का अर्थ होता है फिलोस प्लस सोफिया। फिलोस मतलब होता है लव और सोफिया होता है विजडम। मतलब यूँ बोल सकते हैं फिलोस मतलब प्रेम तथा सोफिया मतलब विजडम। अर्थ है ज्ञान, मतलब सोफिया का मतलब तो ज्ञान। इस प्रकार के दर्शन को पूर्ण अर्थ बनाता है। ज्ञान से प्रेम, यूँ भी बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं उसे, ज्ञान से प्रेम करना। मनुष्य अपने जीवन और चारों ओर फैले हुए संसार को जानने का इच्छुक होता है और सभी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। यही दार्शनिकता कहलाती है, मतलब यही क्या कहलाती है, फिलोसॉफी कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस तरह सत्य व ज्ञान की खोज करना ही दर्शन कहलाता है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में भी कहा है, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसे दार्शनिक कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, फिलोसोफर कहा जाता है। क्लियर? तो हम यहाँ क्या कहते हैं, इसे फिलोसॉफी कहते हैं। ज्ञान तो नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है और पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हिटलर था, जो उसका ज्ञान तो बहुत था, बहुत ही चतुर था, बट उसका जो ज्ञान था विनाशकारी था। जो उसका जो पूरा ध्यान क्या विनाश करने में लगा हुआ था, तो उसने अपने ज्ञान को इस तरह से मोड़ दिया। उसी तरह हम रावण की बात करें, रावण का भी ज्ञान बहुत अच्छा था, है अपन कह सकते हैं, बट वो उसने जो अपने ज्ञान को क्या एक गलत दिशा में मोड़ दिया और उसकी वजह से उसका नाश हो गया। ठीक है। उसी तरह राम की बात करें तो राम का ज्ञान क्या था, पॉजिटिव सेंस में था, इसलिए उसने देश, इसलिए वो पुरुषोत्तम कहलाए। तो ज्ञान हम नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं और पॉजिटिव सेंस में भी हम ले सकते हैं। क्लियर है? फिलोसॉफी इज अ अम्ब्रेला टर्म फॉर द डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। अब वो 5 ऐसे कौन से डिस्टिंक्ट एरिया हैं जहाँ पर हमने फिलोसॉफी का यूज़ किया है, उसे हमने क्या बोला, एक अम्ब्रेला टर्म बोला है। ठीक है। तो 5 प्राइमरी डिसिप्लिन्स ऑफ फिलोसफी, सब फिलोसॉफी मतलब, एक तो है एपिस्टोमोलॉजी, मेटा फिजिक्स, लॉजिक, हिस्ट्री, एंड वन मोर इज एक्सियोलॉजी। ठीक है ना। दीज आर द 5 टर्म्स ऑफ discipline philosophies. So in this video I will cover this 5 disciplines area। जो क्या होता है, ये सब पांचों टर्म्स क्या होती है, इस वीडियो के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टर्म्स। तो फर्स्ट है एपिस्टेमोलॉजी, मतलब इसका मतलब होता है द फिलोसॉफी स्टडी ऑफ नॉलेज। तो होता क्या है, इसे हम समझते हैं, यहाँ दिया व्हाट इज नॉलेज, कैन वी हैव अ नॉलेज, एंड हाउ डू वी गेट अ नॉलेज। ठीक है। आपका पेपर को कोई और पढ़ेगा, ऐसा नो, जो आपने नॉलेज गेन किया, जो नॉलेज को आपने पब्लिश किया, आपके सामने वाला बंदा पढ़ सकता है उसको। दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ नॉलेज, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन आवर रिसर्च फील्ड, दैट इज फिलोसफी फील्ड। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, फिलोलॉजिकल स्टडी ऑफ नॉलेज। तो द क्वेश्चंस आर देयर, व्हाट इज नॉलेज, कैन वी हैव नॉलेज, हाउ डू वी गेट नॉलेज। यस, वी कैन हैव नॉलेज। Then what is knowledge? First thing is, what is knowledge? Knowledge and then a skill. Anyone will define what is knowledge, please? Sir, any facts or information or skills or anything, whatever we get from our experience or our education or through our live experience in life is Yes, knowledge. that is knowledge. That is, yes, that is knowledge. Any facts and figures that we understand, we have seen, we have visualized, we have listened, right? So which changes our state of mind. हमारा माइंड का स्टेट चेंज करता है कि नहीं करता है? ये सुनो, जो भी चीज आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपने पढ़ा, उससे आपका माइंड का स्टेट चेंज हो रहा है। ये सुनो, अभी आज से 2.5-3 महीना पहले कोविड-19 किसी को पता नहीं था क्या? No, sir. अब सोचिए एक एग्जाम्पल, आज से 2.5-3 महीना पहले कोविड-19 क्या है किसी को पता नहीं था ना?
उस समय का माइंड स्टेट और आज हमें पता होगा कोविड-19 क्या है। आज का माइंड स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हुआ है। Yes, it has क्यों been चेंज हुआ changed. है? कि हमें नॉलेज मिला है। हमें नॉलेज मिला है क्या चीज का? कोविड-19 का, कोरोना वायरस का हमें नॉलेज मिला है, तो हमारा माइंड का स्टेट चेंज हो गया। यस और नो? Yes. Right. So that is not. Then can we have knowledge? Yes, we can have knowledge. We can have. If we are interested, if we see something, if we read something, if we do something, then we will get knowledge. Then how do we get knowledge? By doing philosophical study of knowledge, epistemology. That is the first parameter of this philosophy. Second one is metaphysics. Metaphysics. What is metaphysics? Physiological study of reality. Study of reality. अब देखिए, आपको नॉलेज तो मिल गया है, वो नॉलेज को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए रियल है कि नहीं है, हमें कैसे एक्सपीरियंस मिलेगा उसका? Practical applications. कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट, जो हेल्थ वॉरियर्स, जो हेल्थ वर्कर जो अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोविड-19 पेशेंट का, ठीक है, उसने रियलिटी, अपन क्या, अपन अभी तक कोरोना को, कोविड-19 को एक्सपीरियंस नहीं किया है, सुना है बस, ऐसा नो, न्यूज से सुनते हैं, कहीं से बाहर सुनते हैं, तो हमें नॉलेज मिला। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स स्टडी किया है किस चीज का? रियलिटी का स्टडी किया है। ऐसा नो, रियल में पेशेंट्स का सिम्टम क्या होता है, क्या फील करता है पेशेंट, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, वो सारे रियलिटी को स्टडी किया किसने? डॉक्टर्स ने किया है। ऐसा नो, तो मेटाफिजिक्स क्या बोलता है? फिलोसफी में आपने पहले नॉलेज तो गेन कर लिया, आपने 10 पेपर पढ़ लिया, 20 पेपर पढ़ लिया, 50 पेपर पढ़ लिया, नॉलेज मिल गया आपको, लेकिन स्टडी ऑफ रियलिटी कैसे करेंगे हम? जब उसको हम एक्सपीरियंस करेंगे, दूसरों का वर्क को अपने तरीके से सिमुलेट करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। इन वन लाइन, इफ वी आर एबल टू एनालाइज द अदर्स रिजल्ट, देन वी कैन से स्टडी ऑफ रियलिटी। ठीक है ना? तो टू थिंग्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। तो पहले हम नॉलेज गेन करना है, वेरियस सोर्स नॉलेज गेन करेंगे, फिर हम रियलिटी से बात करेंगे, स्टडी ऑफ रियलिटी। रियलिटी है क्या एक्चुअली, जो तो रियलिटी रियल में है कि नहीं एक्चुअली, ठीक है, दैट वी हैव टू डू, दैट इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स। क्या है? ओंटोलॉजी, व्हाट इज एक्जिस्टेंस, देन philosophy of mind, what is the nature of consciousness, then philosophy of religion, what is God and how does God related to the universe. ये सब चीज लिटरेचर का चीज है एक्चुअली, हमें इसको क्या करना है? रिलेट करना है अपने रिसर्च, ठीक है। then third one is study of value, knowledge, reality, and then third one is value, that is philosophical study of value. what it actually value, किस सेंस में वैल्यू को लिया जाएगा? इथिक का वैल्यू किस सेंस में लेंगे हम? पॉजिटिव सेंस में लेंगे, अच्छा इथिक होनी चाहिए किसी इंसान का, तो दैट इज व्हाट इज गुड, नॉट व्हाट इज बैड। इथिक्स मींस व्हाट इज गुड, दैट इज इथिक। द नेक्स्ट वन इज एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स जैसे हम बताया कि ब्यूटीनेस, व्हाट इज ब्यूटी। अगर हम एस्थेटिक का बात करेंगे, उसमें आपका फिलोसफी क्या होगा? अगर हम एस्थेटिक का बात करें, एस्थेटिक मींस आउटलुक, बाहर से दिखने वाला चीज, जो इसका अपीयरेंस बहुत अच्छा, उसको हम बोलते हैं एस्थेटिक। तो एस्थेटिक किस सेंस में? ब्यूटी के सेंस में। इफ यू टेक पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिक्स में अगर हम जाते हैं तो फिलोसफी क्या बोलता है? व्हाट इज जस्टिस, डिड यू अंडरस्टैंड द वैल्यू। थर्ड वन बोलता है फिलोसफिकल स्टडी ऑफ वैल्यू, तो वैल्यू क्या होना चाहिए? ऑल व्हाट इज गुड, व्हाट इज गुड मींस एथिक्स। इफ इट इज एस्थेटिक, देन व्हाट इज ब्यूटी। If it is political philosophy, then what is justice? It means we don't consider injustice, we consider justice. We don't consider ugly, we consider beauty. We don't consider bad, we consider good. So all these three terms are very positive: good, beauty, and justice. So it shows that, it proves that
if we take a philological study of value of anything, that must be the positive sense, that must be the good sense, not in the bad sense. Okay, do you understand? So that is a study of value. Value क्या होगा? Always value must be in the positive corner only, not in the negative corner. That is good, beauty, justice. If we take our research, if we take, as we have taken the example of ethics, aesthetic and political philosophy, if we take our research, so in that research, the value must be, the philological study of value must be, there should not be any misconduct in research. There must not be any misconduct in research. देखेंगे कि हमारा मिसकंडक्ट, अपना रिसर्च में मिसकंडक्ट क्या क्या होता है. फैब्रिकेशन होता है, फॉल्सिफिकेशन होता है, प्लेगरिज्म होता है, राइट? तो विल डिस्कस फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेगरिज्म. तो ये फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, प्लेगरिज्म, ये सारे के सारे नेगेटिव सेंस में आएगा. इफ वी से दैट फिजिकल स्टडी ऑफ वैल्यू, एजियोलॉजी क्या होनी चाहिए हमारे रिसर्च में, as we have seen here, ethics, what is good, aesthetic, what is beauty, political philosophy, what is justice. Like that, if we take our research activity, then there should not be any falsification, there should not be any fabrication, there should not be any plagiarism in our research report or in thesis or in paper draft. There should not be any fabrication. That is plagiarism. Fourth one is logic. This is the fourth. So this is now the philosophy. What is logic? Physical study of argument and reason. Argument हम क्यों करते हैं? किस सिचुएशन में करते हैं? Can you tell me please? Why we need to go for argument? Obviously, most of the time we go for argument. We are starting arguing with others. So that what is an argument? Why do argument work actually? And what causes an argument to fail? हमारा आर्ग्यूमेंट फेल हो जाता है, मैं फेल हो जाता हूँ, आप फेल हो जाते हो. हमारा आर्ग्यूमेंट है वो क्या है? गलत है. We are on the wrong track. अगर हम रिसर्च का बात करेंगे, हम पेपर कम्युनिकेट करते हैं. ओके, जस्ट टेक द एग्जांपल, यू कैन अंडरस्टैंड. हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, पेपर ड्राफ्ट किया, अच्छे से पेपर बनाया और हमने कम्युनिकेट किया किसी जर्नल में, किसी कॉन्फ्रेंस में. ठीक है, रिव्यूअर का रिजल्ट आता है कि आपके पेपर में एक तो तीन ऑप्शंस, 3 लेवल होता है. एक्सेप्टेंस विथ सर्टेन चेंज, माइनर और मेजर चेंज, एंड थर्ड वन इज रिजेक्शन. तो आपको रिजेक्ट हुआ तो भी आपको लगेगा मेरा क्यों रिजेक्ट क्यों हुआ, मेरा काम तो सही है, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, आई हैव डन गुड वर्क, everything is new and innovative, I haven't copied anything from anywhere, so why it is rejected. तो हो सकता है कि आप जो काम किया है अपने पेपर में, अपने डोमेन में, और आपने जिस जर्नल में आपने कम्युनिकेट किया है, हो सकता है उस जर्नल का जो थीम है, उस जर्नल का एक्सेप्टेंस जो डोमेन लेवल है, जो डोमेन रेंज है, उस डोमेन में, उस थीम में आपका पेपर फिट नहीं हो पा रहा है. गेटिंग पॉइंट? क्योंकि हर एक का जर्नल का अपना अपना थीम होता है, एक सर्टेन एक एरिया फिक्स होता है, उस एरिया तक का ही, उस लिमिटेशन में आपको अगर पेपर का थीम उस जर्नल के थीम से अगर मैच करता है, then only it will be accepted. Your paper is nothing wrong, you did your work very well, everything is accurate. Even then sometimes our paper gets rejected. Then we start arguing, हमारा क्यों रिजेक्ट हुआ. We write a mail, we send a message, why it is so, sir, my work is so good, I have done very new thing, new method is implemented, new algorithm is implemented, even then it is rejected, why it is so. तो हमारा मिस्टेक कहाँ हो गया? You know where did we mistake? जब हम कोई पेपर कम्युनिकेट करते हैं तो हर एक जर्नल में आप देखेंगे या कॉन्फ्रेंस में देखेंगे कि ऑथर के लिए गाइडलाइन होता है. आई होप यू मस्ट बी नोन दिस थिंग. हर एक जर्नल का ऑथर का गाइडलाइन होता है. हमने क्या किया, हमारा पेपर बहुत अच्छा है, हमने चलो एक जर्नल उठाया और सीधे से हमने कम्युनिकेट कर दिया. आफ्टर 2 months रिजल्ट कम दैट योर पेपर गॉट रिजेक्टेड. तो जर्नल का मिस्टेक नहीं हो, इसका मिस्टेक है, हमारा मिस्टेक है, क्योंकि जर्नल में ऑथर का जो गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन को हमने पढ़ा नहीं. वो गाइडलाइन में दिया हुआ रहता ऑथर के लिए कि हमारे
जर्नल में आपका पेपर पब्लिश करने के लिए क्या क्या गाइडलाइन चाहिए, वो सारे के सारे चीज डिस्क्राइब रहता है, वो हमने पढ़ा नहीं अच्छे से। हो सकता है कि उसका जो थीम है उस जर्नल का, उसका जो रेंज है जर्नल का, डोमेन रेंज, उसमें हमारा कहीं कंसेप्ट फिट नहीं हो पा रहा है। जब फिट नहीं हो रहा है तो वो तो नहीं बोल रहा है कि गलत है आपका कंसेप्ट, आपका पेपर ये नहीं बोल रहा है, बट सिंपली रिजेक्टेड बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू फिट इनटू दिस जर्नल। तो इस तरह का क्या हो गया, आपका आर्गुमेंट हो गया। रीजन क्या है कि वी डिड आवर मिस्टेक बिकॉज वी हैवंट स्टडी द ऑथर गाइडलाइन, ठीक है ना। सो दैट इज आर्गुमेंट। समटाइम्स दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है कि आपका पेपर भी सही है और जो डोमेन का जर्नल है आपका डोमेन से भी मैच हो रहा है अच्छे से, लेकिन फिर भी हमारा रिजेक्ट होता है। आफ्टर 1 year you have seen the result that you got the mail, your paper is rejected। तो इसमें एक प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको। जो अच्छे अच्छे जर्नल्स होता है उस जर्नल में क्या होता है, बहुत सारे हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स क्या होता है पाइपलाइन में होता है, क्योंकि जर्नल्स का जो रिव्यूअर होता है, एक टीम होता है रिव्यूअर टीम, ठीक है ना। तो उस टीम में उसका भी एक लिमिट होता है, 2 पेपर 4 पेपर 5 पेपर उसको हम देंगे रिव्यू करने के लिए सर्टेन ड्यूरेशन में, 3 months या 2 months के लिए। उस समय आपका पेपर अगर कम्युनिकेट होता है और एडिटर ने देख लिया का पेपर सही है, पहला तो जाता है आपका फर्स्ट स्टेप, एडिटर चेक करता है पेपर, एडिटर के से पास होने के बाद ही भेजता है रिव्यूअर के पास। एडिटर के पास हो गया आपका पेपर, इट इज ओके, बट editor is waiting for the reviewer to become free so that paper will be communicated for its review। but 2 months 3 months 6 months कभी कभी 1 साल तक लगता है कि रिव्यूअर फ्री नहीं हो पा रहा है। और आप क्या किया, आपको डेडलाइन दिया गया कि 90 डेज में आपको फर्स्ट रिव्यू का रिजल्ट मिलेगा, सो यू आर वेटिंग टिल 90 डेज, और 90 डेज में रिजल्ट नहीं, आपने क्या किया, उसको मेल किया आपने, यू हैव मेल टू एडिटर, सर व्हाट हैपेंड टू माय पेपर सर, स्टिल आई डिडंट गेट एनी रिजल्ट फ्रॉम योर एंड, प्लीज रिप्लाई मी। तो आपको बोलेगा कि प्लीज वेट, authors are not free, still your paper is with me only, I am trying my best to send your paper to some editor, some authors। चलो आपने फिर 1 month वेट किया या 2 months वेट किया, आपने फिर से मेल किया, तो तब तक भी बेचारा एडिटर आप पेपर को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, किसी रिव्यूअर के पास नहीं भेज पा रहा है। तो बाद में इरिटेट हो जाता है एडिटर, अरे यार इतना परेशान कर रहा है, चलो इसको रिजेक्शन में डाल देते हैं। इसका पेपर क्या करेंगे हम, रिजेक्शन में डाल देंगे, क्योंकि आपका जो वर्क है बहुत ही स्पेशल वर्क है, उसके लिए बहुत बड़ा एक्सपर्ट चाहिए, जनरल के पास से उसका रिव्यू नहीं हो सकता है। सो दैट एडिटर इज वेरी पॉजिटिव फॉर योर पेपर, he is also expecting that some good work should be published in the journal, but उसके पास they are helpless, they are unable to find the author, the reviewer who can review your paper, because your paper is adding some very special case, so for that some expert person is needed, but he or she is unable to identify expert person at that time. If you mail repeatedly and you will be getting your paper rejected, so that is the logic behind it, okay। and what cause an argument to fail, argument fail क्यों होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, you are right on your point, you are right, even then you got rejected। so in that case we don't say it is the negative aspect, because they are helpless, they may not have a good reviewer. Sometimes in the first case, as I told you, your domain paper concept is not matching with the journal to which you have communicated, so that is the 4th point, logic। and last one is history। history क्या बोलता है आपको, who are these philosophers anyway, कौन हो सकता है फिलोसोफर। तो पहला चीज फिलोसोफर कौन होगा, जिसका थिंकिंग राइट होगा, जिसका वर्क राइट होगा, जिसका वर्क सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सक रहा है पॉजिटिव वे में, सिस्टम में कुछ बेहतर ला सक रहा है, that is nothing but the person who is the philosopher। then idea, what did past philosophers think about and why। अब what did past philosophers, अब past philosopher, जैसे कि आपने अभी आप रिसर्च स्टार्ट किया, you have chosen one domain, in that domain you have fixed the topic, and then as I told you in the beginning, in the very beginning of the classes, that you read some papers, 10 20 50 100 papers you read। आपने इतना पेपर पढ़ाई किया तो आप सीधी सी बात है एक कंक्लूजन आप पहुंचेंगे कि अभी तक में जो फिलोसोफर, जो रिसर्चर, जो स्कॉलर काम किया है, इसमें खामियां है। मैं आपको डे 1 एग्जांपल बताया था कि आपने घर में एक एयर कंडीशन लगाते हैं, वो एयर कंडीशन का पोजीशनिंग सही नहीं होने के कारण से क्या हो पा रहा है कि कूलिंग इफेक्ट जो आपके रूम को कवर नहीं कर पा रहा है।
तो उस समय जो भी रिसर्च किया, जो भी एक मेथड को लागू किया, एसी लगवाया रूम में, उस समय उसके पास इतना ही कंसेप्ट था कि चलो भाई ए रूम इफेक्ट होगा, तो किस कॉर्नर में किस पॉइंट पर एसी लगाया जाए जिससे क्या होगा, इंटायर रूम कवर करेगा। ये सोचा नहीं बेचारा ने, लगा दिया एसी, ठीक है, साल 2 साल 4 साल आपने यूज किया, अभी जाकर आपने एनालिसिस किया कि अरे यार एसी तो ठीक चल रहा है, और आपका सिस्टम बोल रहा है, जो स्टैंडर्ड बोल रहा है कि इतने साइज के रूम में इतना टन का एसी मोर देन एनफ होता है कूलिंग इफेक्ट के लिए, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आपने पूरा स्टडी करना शुरू किया, स्टडी करते करते यू कम टू द पॉइंट दैट एसी पोजीशन इज नॉट गुड, पोजीशन को शिफ्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और आपने चेंज किया तो क्या हुआ, कूलिंग इफेक्ट इंटायर रूम में हो गया। लाइक दैट you read hundreds of paper, in that paper you may find some difficulties, some drawbacks, some modification, some addition. तो ये क्या होगा, आपने उसको सजेस्ट किया, आपने उसको प्रपोज किया, और प्रपोज के बाद आपने उसको सॉल्यूशन दिया, और उसे बेहतर रिजल्ट निकाल के आपने दिखाया। दैट्स व्हाट वी से कि व्हाट डिड पास्ट फिलोसोफर्स थिंक अबाउट एंड व्हाई। वाई क्यों, क्योंकि उसके पास उस समय इतना ही थिंकिंग था, उसने इस तरह सोचा और सॉल्यूशन दिया, और उसको आपने क्या किया, इंप्रूव किया। आप वी डोंट से दैट ही और सी इज रॉन्ग। आपने कभी भी, मैं लेट मी टेल यू क्लियरली कि अगर आप पेपर रिव्यू करते हैं तो पेपर को आप जब कमेंट करेंगे, लिटरेचर सर्वे में आप जब लिखेंगे किसी पेपर के बारे में, एक पैराग्राफ या 5 लाइन, प्लीज प्लीज एंड प्लीज डोंट राइट द सेंटेंस इन नेगेटिव सेंटेंस। होता है ना कि आप किसी पेपर में आपने पता किया कि अरे ये तो गलत लिखा है यार, ये तो गलत चीज है, इवन देन यू डोंट राइट इन नेगेटिव सेंस, क्योंकि उस समय के लिए वो बेचारा सही था, वो इंसान जिसने भी किया वो सही था, और ठीक है, इट इज गुड टू इंप्रूव द सॉल्यूशन, टू गिव बेटर सॉल्यूशन, सो वी डोंट हैव राइट टू गिव द नेगेटिव कमेंट ऑन द प्रीवियस ऑथर। ठीक है, दैट इज व्हाट फिलॉसफी। हमें निगेटिव कमेंट करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना। उसको हम पॉजिटिव सेंस में ही लिखेंगे, उसको उजागर कर देंगे, वी पॉइंट इट कि इसमें ऐसा हुआ है, इसमें इस वर्क में इस मेथड में ऐसा हुआ, इसका रिजल्ट ऐसा है, लेकिन इससे ऐसा हो सकता है, इससे बेहतर हो सकता है, दिस वी कैन राइट, इससे बेहतर हम कर सकते हैं, बट डोंट ब्लेम दैट ही और सी इज रॉन्ग। ऐसा प्रैक्टिकली हमें सोचना पड़ेगा। हम किसी पेपर को पढ़ेंगे, रिव्यू हम लिखेंगे, अगर लेटेस्ट सर्वे में लिखेंगे, तो डोंट राइट एनीबॉडी इन द नेगेटिव सेंस, वी मस्ट टेक इन द पॉजिटिव। ठीक है, आई होप आप समझ गए फिलोसफी क्या है, विथ 5 सब डिविजन्स, सब डिसिप्लिन्स। इट्स ओके? Yes, sir.